ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले तो हमें क्या एक्सपेक्टेड था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि e टू द पावर x हमको चाहिए, और फिर यहाँ पे हमें क्या दिखा, साइन एक्स स्क्वायर दिखा x की जगह, फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग साइन एक्स स्क्वायर दिखा। अब साइन के साथ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट इज साइन एक्स, हम साइन एक्स एक्सपेक्ट करते, तो सेकेंड अनएक्सपेक्टेड थिंग इज यहाँ पे हमें साइन के साथ एक्स स्क्वायर दे रखा है। एक तो ये है एंड एक ये पूरी चीज़ है। तो पहले तो अज्यूम कर लो कि y इज़ दिस e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, एक्सट्रीम राइट से एक 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 करके वेरिएबल हटाना स्टार्ट करती हूँ। सो पहले मैं क्या करूँगी, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू e टू द पावर साइन u, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया u, तो y मेरा बन गया e टू द पावर साइन u। लेकिन क्या है कि e टू द पावर x हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी हमारा अनएक्सपेक्टेड है, तो मुझे एक और बार अज्यूम करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि लेट v इक्वल टू साइन u। मान लो कि v जो है वो साइन u है, तो मैं क्या करूँगी, y इक्वल टू ई टू द पावर v लिख दूँगी। आई राइट y इक्वल टू, क्योंकि मैंने पूरे साइन u को क्या मान लिया, v, तो ये क्या बन गया हमारा y e टू द पावर v, साइन u की जगह अगर मैं v लिख दूँगी। तो यहाँ पे देखते हैं u क्या है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे क्या है, v इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ v। है ना, y v का फंक्शन है, v u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, क्योंकि u में सारे x वाले टर्म हैं और v में साइन u है, वेरिएबल u है, और y में वेरिएबल क्या है, v है, इसलिए v का फंक्शन हुआ। तो अब देखते हैं हमें निकालना है dy बाय dx, हमको निकालना है, तो वो क्या होगा वो होगा dy बाय dv। पहले मैं क्या करूँगी, dy बाय dx निकालूंगी। सो आई राइट dev बाय dx, ये लिखूंगी। लेकिन मैं क्या e टू द पावर v को x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, आई कांट डू इट। तो पहले मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू v, जो वेरिएबल इसमें आ रहा है मेरे को उसी से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा d e टू द पावर v बाय dv। अब मैंने यहाँ dv इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मुझे इसको ऊपर dv से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय dx। अब देखते हैं कि v किसका फंक्शन है, v इज़ अ फंक्शन ऑफ u, v u का फंक्शन है, तो मैं उसको डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, मैं उसको डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती हूँ। सो व्हाट आई विल गेट इज आई डिफ्रेंशिएट e टू द पावर v विथ रिस्पेक्ट टू v फर्स्ट, देन dv को मैं x से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dv को पहले u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो एंड देन du बाय dx कर दो। ये वाली चीज़ तो डायरेक्टली है, du से du कैंसिल हो रहा है एंड dv से dv हो रहा है, बच क्या रहा है d बाय dx। तो इससे हमारा निकल जाएगा। मैंने क्या किया, चेन रूल अप्लाई कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं। पहले हमें फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग दिखी एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर को अज्यूम कर लिया u, तो हमारा u क्या है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब लेते हैं y इक्वल टू, y क्या हो गया हमारा e टू द पावर साइन u। तो अब अगर वापस यहाँ पे मैं साइन u को दूसरा एक वेरिएबल ले लूँगी ये, तो हमारा y बन जाएगा e टू द पावर v, साइन u की जगह मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो dy बाई dx क्या हुआ, d dx ऑफ e टू द पावर v, लेकिन e टू द पावर v इज़ अ फंक्शन ऑफ
v, I can't differentiate it with respect to x डायरेक्टली, तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे इसको v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, देन आई हैव टू डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगेन v जो है वो u का फंक्शन है, तो मैं उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हूँ। सो मुझे dv को पहले du के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन मैं मल्टीप्लाई करूँगी du विथ रिस्पेक्ट टू dx से। अब ये सही है, बिकॉज u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, du बाई dx मैं निकाल सकती हूँ। सो आते हैं अब ये एक एक करके हमको पहले तो ये निकालना है और ये निकालना है। ये तो हमें पता ही है कि हम e टू द पावर v को v के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, सो आई विल गेट e टू द पावर v बैक। ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो आई विल गेट e टू द पावर v मल्टीप्लाइड बाई dv बाई du इंटू du बाई dx। तो हमें ये निकालना है और ये निकालना है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। लिखे रहते हैं कि हमारा u क्या है और v क्या है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड dv बाय du और du बाई dx। हमें निकालना है du बाई dx कितना होगा एक तो, और हमें निकालना है कि dv बाय du कितना होगा। तो आप लोग निकालिए, मैं पानी पीती हूँ। ओके, सो u है हमारा एक्स स्क्वायर और v है हमारा साइन u। तो मुझे क्या करना है, du बाई dx निकालने के लिए आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यही निकालना है मुझे। तो आई विल यूज़ x टू द पावर n की प्रॉपर्टी, सीधे इसका क्या होगा 2x हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 1। व्हाट आई यूज दिस, डी dx ऑफ x टू द पावर n इज nx टू द पावर n माइनस 1। तो ये होता है। अब dv बाई du हमको निकालना है। dv बाई du क्या है, dv बाई du है डी du ऑफ साइन u, बिकॉज हमारा v साइन u है, v की जगह साइन u लिख देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन u क्या होता है, cos u, इट इज cos u। तो हमें क्या पता है, हमें du बाई dx अब पता है और dv बाई du भी पता है। तो इसको लिखते हैं कि हमारा dy बाई dx कितना होगा, इस वाली लाइन के बाद आई एम राइटिंग हेयर, बीच में ये सब किया, तो e टू द पावर v, e टू द पावर v। अब dv बाई du हमारा कितना निकला, dv बाई du इज cos u, हमारा आया cos u, एंड du बाई dx हमारा आया 2x, du बाई dx 2x आया। अब क्या करना है, हमने जो u और v हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ना, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो u की जगह मैं क्या लिख दूंगी, u की जगह क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर लिख दूंगी इंटू 2x, यही लिखूंगी cos x स्क्वायर। u की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। v की जगह क्या लिखूंगी, v की जगह लिखूंगी साइन u, v की जगह मैं लिखूंगी साइन u। हमारा v है e टू द पावर साइन u, आई रिप्लेस द वेरिएबल, लेकिन फिर भी अभी क्या है, u है, u वॉज इंट्रोड्यूस बाय अस, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, e टू द पावर साइन u की जगह में क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मतलब हमारा आंसर ये आया। क्वेश्चन क्या था, e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था x के रेस्पेक्ट में। तो इसको डायरेक्टली कैसे करते,
कि मान लो e की पावर x ही है, तो क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए वापस, बिकॉज वी नो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट मतलब एक और मेथड मैं बता रही हूँ जिससे शायद फास्ट होगा। e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, वही वापस लिख दो पहले तो साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है x की जगह साइन एक्स स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिफ्रेंशिएट अगेन साइन एक्स स्क्वायर, मुझे ये करना पड़ेगा। मतलब पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दो, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर वापस मल्टीप्लाइड बाय जो चीज़ यहाँ पे है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अब मान लो कि वहाँ पे कॉस एक्स होता, मतलब साइन एक्स होता, तो उसका डिफ्रेंशिएशन सीधे क्या लिख देते, कॉस एक्स लिख देते। अगर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या होता, साइन एक्स होता, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पता है कॉस एक्स होता है, तो लिख दो कि e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये तो यही आ गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, इट इज़ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर होता है एंड, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये वही चेन रूल हो रहा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से और फास्ट मेथड है, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, वही आंसर आया हमारा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर था, तो मैंने इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया ये मान के कि वो e टू द पावर x ही है। अगर वो e टू द पावर x ही होता तो मुझे वापस वही मिल गया, बट वो साइन एक्स स्क्वायर था, तो मैं वापस साइन एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो मेरा क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था x की जगह, तो ऐसे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन ऑफ कॉस एक्स बाय कॉस ऑफ साइन एक्स, ये है। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह कॉस एक्स है और कॉस एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है। तो ले लेते हैं कि न्यूमरेटर वाला टर्म क्या है, y है, और डिनोमिनेटर वाला टर्म z है। मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स है y, और z मान लो कि लेट z इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, ये मान लेते हैं। तो क्वेश्चन रूल लगाने के लिए हमें क्वेश्चन रूल मतलब इसको मैं फिर क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू वाई बाय जेड, गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वाई बाय जेड में लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगाऊंगी तो क्या होगा, इफ आई अप्लाई क्वेश्चन रूल तो जेड स्क्वायर z मल्टीप्लाइड बाय y डैश
मतलब dy बाई डी एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय डी जेड बाई डी एक्स, ये मिलेगा हमको। तो मुझे बेसिकली निकालना है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डी जेड बाई डी एक्स निकालना है। तो मेरे पास y ये है और z ये है। आई हैव टू फाइंड, मतलब ये क्वेश्चन रूल लगाने के लिए आई शुड नो डी वाई बाई डी एक्स कितना है और डी जेड बाई डी एक्स कितना है। डी वाई बाई डी एक्स कितना है और डी जेड बाई डी एक्स कितना है। अगर y है हमारा साइन ऑफ कॉस एक्स और z है कॉस साइन एक्स, हमें ये पता है कि y ये है z ये है, तो हमें ये निकालना है टू अप्लाई दिस क्वेश्चन रूल। तो निकालते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन था y बाई जेड, y ये है और z ये है। हमको पहले तो ये निकालना है डी वाई बाई डी एक्स कितना है और डी जेड बाई डी एक्स कितना है। y इक्वल टू साइन कॉस एक्स, तो अब साइन एक्स की जगह मेरे पास क्या है, साइन ऑफ कॉस एक्स है। तो मैं क्या करती हूँ, आई विल पुट अ वेरिएबल u इक्वल टू कॉस एक्स, लेट u इक्वल टू कॉस एक्स। मैंने अज्यूम कर लिया कि u जो है वो cos x है, तो क्या हुआ du बाई डी एक्स, तो हमारा y क्या हो गया, y इज साइन u, ठीक है, y हमारा हो गया साइन u। हमें क्या निकालना था, वी वर आस्क्ड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। वो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन u, कर ही नहीं सकती बिकॉज ये तो एक u का फंक्शन है। तो मैं पहले मुझे क्या, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, देन मल्टीप्लाई किससे कर दो, du बाय डी एक्स से। तो डी डी यू ऑफ साइन u, मतलब साइन u को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी कॉस u, और du बाई डी एक्स, u क्या है अपना, u इज कॉस x, तो कॉस x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, माइनस साइन x। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इट इज़ माइनस साइन एक्स। तो u की जगह लिखूंगी मैं, इधर u की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं इसको, u की जगह cos x से हटा दो, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये आया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये आया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे। हमारा z है, हमारा z क्या है, z है हमारा कॉस ऑफ साइन एक्स। तो मैं क्या करूँगी, आई अज्यूम लेट v इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ है साइन एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हुआ मेरा, डी वी बाई डी एक्स हुआ कॉस एक्स। मैंने पहले ही निकाल लिया बिकॉज यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। निकालना था हमें डी जेड बाई डी एक्स, वो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस वी मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाई डी एक्स, सॉरी ये v होगा, मतलब मैंने यहाँ डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख दिया, डी डी एक्स ऑफ कॉस v होगा वहाँ पे, तो वो क्या होगा, कॉस v को v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाई डी एक्स, सेम मैथड है इसलिए। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन v और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये होगा कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब माइनस तो यही साइन, और v की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, v की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन x। तो ये हमारी दोनों चीज़ें निकल गई, हमें पता चल गया डी वाई बाई डी एक्स ये है, डी जेड बाई डी एक्स ये है। क्या पता चला हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ कॉस एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स क्या है,
डी जेड बाई डी एक्स है माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ साइन एक्स, यही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हमें y बाय जेड दिया था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। तो क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना था डी डी एक्स ऑफ वाई बाय जेड, ये निकालना था। सो इफ आई अप्लाई क्वेश्चन रूल हेयर तो होगा जेड स्क्वायर एंड देन जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ जेड, ये होगा। तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स कितना है और डी जेड बाई डी एक्स कितना है, जो अभी हमने निकाला है। तो डायरेक्टली पुट कर दो, z की जगह मैं क्या लिखूँगी, z ये था हमारा, z वॉज कॉस साइन एक्स, यही था। वी अज्यूम z टू बी द डिनोमिनेटर, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा है ये, क्या आया, दिस मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ कॉस एक्स, ओके। एंड ये वाला टर्म क्या है, y है ये साइन कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू जो भी आएगी बड़ी सी, बाय जेड स्क्वायर, जेड क्या है हमारा, कॉस साइन एक्स है, कॉस स्क्वायर साइन एक्स। तो इसको कुछ रीअरेंज करके अगर कुछ हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो दिस इज द आंसर। व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ डी जेड बाई डी एक्स हेयर, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का पहले फाइंड डी डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो लेट मतलब हम क्या है, हम वी नो कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमें ये पता होता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ये हमें पता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हमें नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगी, आई विल अज्यूम दिस, लेट साइन एक्स इक्वल टू वी। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं साइन एक्स को x मान के करूँगी तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स आएगा, 2 इधर चला जाएगा, साइन एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब शॉर्ट में चेन रूल लगा दिया। तो वही है, लॉन्ग मेथड से देखते हैं कि साइन एक्स को पहले v मानो, लेट v इक्वल टू साइन एक्स, उल्टा लिखना था, कोई बात नहीं ऐसे। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या बन गया, y इक्वल टू वी स्क्वायर बन गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारा क्या बन गया, y इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स हमको निकालना है, तो डी वी स्क्वायर बाय डी एक्स मैं नहीं कर सकती बिकॉज ये तो v का फंक्शन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, देन v को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। dx बाय डी कितना आया, डी वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है v स्क्वायर है, डी वी स्क्वायर बाय डी कितना आया, यूजिंग दिस, यहाँ पे क्या है x की जगह v है सब जगह,
तो इसकी वैल्यू आएगी 2v, ठीक है। और dv बाई dx हमारा v है sin x, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा मेरा cos x। v की जगह उसकी वैल्यू लिख दो, क्या आएगी 2 sin x cos x, यही आएगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि 2 को मैं बाहर ले गई थी, पावर रूल जो था वो मैंने डायरेक्टली अगर साइन पे लगाया तो 2 टाइम्स ऑफ साइन x मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि वो x नहीं है, सो आई डिफ्रेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, ये हो जाएगा। सो दोनों से हमें सेम ही चीज़ मिली और हमें पता है कि 2 sin x cos x क्या होता है, हमारा sin 2x होता है। सो अब नेक्स्ट लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे हम? जैसे साइन स्क्वायर एक्स किया था वैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो ये कुछ आइडेंटिटी दिख रही है हमको, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस क्या है आ सकते हैं 1 मार्क टाइप क्वेश्चन में आपके। तो क्या है कि हम वी नो, हमें पता होता है क्या आइडेंटिटी है ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है हमारा 1 होता है, वी नो इट। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है मतलब y इक्वल टू दिस है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या होता है 1 है ये हमारा। सो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो इफ़ आई डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरा क्या आएगा 0 आएगा। और अगर आप ऐसे करते कि साइन स्क्वायर एक्स को जैसे अभी मैंने बताया v लेते, देन v स्क्वायर होता, देन 2 sin x cos x बनता, ये 2 cos x माइनस साइन एक्स, वही 0 ही आता, बट थोड़ा लंबा पड़ जाता और 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये, तो वो बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा, टाइम की कमी रहती है हमारे पास एग्ज़ाम में। तो जितना ज़्यादा हो सके यू ट्राई यूजिंग ट्रिक्स कि अच्छा यहाँ पे कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, सो ट्राई पुटिंग इट इनटू द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको दिया है कि हमें पता है कि e टू द पावर x की वैल्यू, मतलब हम वी कैन डिफ्रेंशिएट इजीली, e टू द पावर x को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज ये होता है e टू द पावर x, यही होता है, दिस इज e टू द पावर x। बट नाउ इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिफ्रेंशिएट a टू द पावर bx, मतलब अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करने को दिया हो, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स कितना है, तो कैसे निकालेंगे a टू द पावर bx, मतलब दोनों साइड अगर मैं log ले लूँगी तो log y इक्वल टू, इधर लो log a टू द पावर bx, ये bx पावर की है, सो इट विल कम टू द मल्टीप्लिकेशन साइड, ये हो जाएगा bx मल्टीप्लाइड बाय log a log y। अब क्या करना है, यू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y log y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 बाय वाई, एंड मुझे y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे निकालना था डी बाई डी एक्स ऑफ log y, तो मैंने किया क्योंकि ये y का फंक्शन है तो पहले log y को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया एंड देन आई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया।
और यहाँ पे क्या आएगा, b और log a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यही होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, y मल्टीप्लाइड बाय b log a विच इज इक्वल टू y कितना है अपना, y इज a टू द पावर bx, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो a टू द पावर bx मल्टीप्लाइड बाय b log a। So with this we are done with our derivative. Thank you.